अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ HM ज़करिया और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट। आपने हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहेगा और आपको कामयाबी के बारे में भी बताता रहेगा। जुलाहा कपड़ा बुनने वालों को कहा जाता है। ये पेशा पुराने ज़माने का एक पेशा है। ये पेशा भी अब दूसरे कई पेशों की तरह दम तोड़ चुका है। आपको जिस तरह अब कस्बों और देहातों में मोची, माशकी, मिरासी और थरकान नहीं मिलते, इस तरह जुलाहे भी नज़रों से गायब हो चुके हैं। ये लोग हाथ की खुड्डी पर कपड़ा बुना करते थे। ये कपड़ा बाद अज़ां बाज़ारों में बिकता था। ये लोग फनकार थे। ये कपड़े में मुख्तलिफ़ किस्म के धागे और रंग मिलाकर उसमें जान पैदा कर देते थे। रेशम हो या कम ख्वाब, मलमल हो या टासा, ये कपड़े को ज़िंदा कर देते थे। आज से 50-60 बरस पहले तक शहरों में इनके महल्ले हुआ करते थे। जुलाहों के महल्लों में सैकड़ों हज़ारों खुडियाँ होती थीं और ये लोग दिन रात इन खुडियों पर काम करते थे। वक्त बदला, टेक्सटाइल मिल्स और गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ इनके इस फ़न को निगल गईं। ये लोग बेरोज़गार हुए, इनके महल्ले भी वीरान हुए और ये लोग और इनका फ़न आहिस्ता आहिस्ता वक्त के पेंदे में बैठता चला गया। ये लोग अपने वक्त के बेहतरीन फ़नकार थे, लेकिन इनमें एक खामी भी थी। ये लोग वहमी होते थे और मामूली सी बात को पहाड़ बना देते थे। इनकी इस वहमी तबीयत से बाद में दर्जनों लतीफ़े पैदा हुए। मसलन एक बार जुलाहों का एक ख़ानदान मातम कर रहा था। हमसायों ने सोचा शायद इनके ख़ानदान का कोई अज़ीज़ इंतकाल कर गया है। ये लोग ताज़ियत के लिए पहुंच गए। दूसरे हमसायों ने पहले हमसाये को आते देखा तो वो भी आ गए। वो रोते पीटते रहे और हमसाये आते रहे, यहाँ तक कि सहन मेहमानों से भर गया। ये सारे जुलाहे थे, चुनाचे किसी ने रोने की वजह दरियाफ्त नहीं की। वो लोग शाम तक रो पीट कर थक गए तो किसी ने उनसे पूछा मैयत कब और कहाँ से आएगी। रोने पीटने वालों ने हैरत से पूछा कौन सी मैयत और किसकी मैयत। पूछने वाले ने कहा जिसको आप रो रहे हैं। उन्होंने तड़प कर जवाब दिया हम किसी के मरने पर नहीं रो रहे, हम तो रास्ता बनने पर रो रहे हैं। पूछने वाले की हैरत में भी इजाफा हो गया। रोने वालों ने कहा हमारा बुजुर्ग सहन में खड़ा था, उसकी टांगों के दरमियान से चूहा गुजर गया, हम अपने बुजुर्ग के अंजाम से रो रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा चूहे के गुजरने से बुजुर्ग के अंजाम का क्या ताल्लुक। ख़ानदान ने जवाब दिया चूहा गुजरने के बाद अब्बा जी की टांगों के दरमियान अब रास्ता बन गया है, हम डर रहे हैं कब इस रास्ते से भैंसें भी सफ़र करेंगे, घोड़े भी सफ़र करेंगे और हाथी भी। चूहा तो छोटा था, वो तो आराम से गुज़र गया, मगर जब हाथी घोड़े गुज़रेंगे तो अब्बा जी का क्या हाल होगा। हमने जब ये सोचा तो हमारी चीखें निकल गईं। यकीनन ये एक लतीफ़ा था, मगर इस लतीफ़े में भी रास्ता बनने की एक कारआमद इस्तिलाह मौजूद है। इंसान की नफ्सियात है, जब ये किसी अजनबी जगह पर पाँव रख देता है तो पाँव के इस निशान को रास्ता बनते देर नहीं लगती। दूसरे इंसान पाँव के इस निशान पर कदम रखते हुए एक निशान को रास्ता बना देते हैं। दुनिया में जितने रास्ते, पगडंडियाँ और जितनी सड़कें हैं, ये माजी में किसी एक आध शख्स की गुज़रगाह थीं। ये गुज़रगाह रास्ता बनी, फिर ये रास्ता GT रोड और फिर ये मोटरवे बन गया। इंसान की नफ्सियात है, ये पाँव पर पाँव रखता हुआ आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। इसी तरह किसी एक इंसान ने कोई एक अच्छा काम किया जो दूसरा उसकी पैरवी में वो काम करता चला गया। यूँ एक रिवायत और एक फ़लसफ़ा बनता चला गया और आज के इस मॉडर्न दौर में इसको मॉडल कहा जाता है। आज का लेसन ये है कि आप भी किसी एक मॉडल को कॉपी करें, उस पर पाँव रखें और चलते जाएं। कोई शख्स आपकी कामयाबी का रास्ता नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर दे जाएगी।